हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको मैथ क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं वास्तविक संख्या से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप परीक्षा में कैसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। आपको बताना है। ऑप्शन है 11, 9 और 8, 15। यानी इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिया गया है। आपको ऑप्शन देख करके टिक करना है। हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अभाज्य संख्या आखिर होती क्या है। यानी अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, एक और स्वयं वह संख्या। अर्थात वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटती है, वे अभाज्य संख्या होती है। जैसे में 1 यानी 7 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। यानी इसका गुणनखंड अगर देखा जाए तो 1 हो जाएगा, और 7 के लिए तो 1 7 हो जाएगा। 2 के लिए 1 और 2 हो जाएगा गुणनखंड इसका, यानी 2 ही गुणनखंड होगा। और यह संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है। तो इस प्रकार की संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए 8 लिखा है, तो 8 का 3 गुणनखंड यानी 4 गुणन 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यानी 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ देखिए 9 है, तो 9 को भी हम 3 गुने 3 लिख सकते हैं। यह भी 3 से कट जा रहा है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। और 15 भी नहीं है, 3 गुने 5 इसे हम लिख सकते हैं। यह भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 11 को हम नहीं तोड़ सकते हैं, तो 11 एक अभाज्य संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 11। और 11 को छोड़कर जितनी सारी संख्याएं दी गई है 8, 9 और 15, ये अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन ये किस प्रकार की संख्या है, तो ये भाज्य संख्या है। यानी 8, 9 और 15 जो है भाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्या के उल्टा होती है भाज्य संख्या, यानी जिसका गुणनखंड हो जाए और वे स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाती है, वे भाज्य संख्या होती है। आपको दोनों संख्याएं ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। यहाँ 625 आपको दिया है, तो सबसे पहले 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यह 5 से कट जाएगा। तो सबसे पहले 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देने के बाद क्या होता है, 125 बार में कटता है। फिर से 5 से भाग देंगे, तो भाग देने के दौरान यह कितने बार, 25 बार में कट रहा है। फिर 5 से भाग देंगे, तो ये 5 बार में कट रहा है। इसी 5 को हम गिनेंगे, 1 2 3 4, यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यानी 5 जो है 4 बार है, तो इसका अधिकतम घात कितना होगा, 5 के पावर 4 होगा, तो अधिकतम घात 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का जो अधिकतम घात होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पहले हटा देते हैं। चलिए हट गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आप देख सकते हैं 15/1600, 19/21, 3/88 और 8/75। तो आप जानते हैं दशमलव प्रसार शांत किसका होता है, यानी जो कट जाता है उसका शांत होता है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाना है,
आपके लिए एक और जो होता है कॉन्सेप्ट होता है, हम बता देते हैं। यानी जो संख्याएं 1/2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में होती है, वे संख्याएं जो होती है शांत दशमलव का रूप होती है। यानी एक के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, जितना आप चाहे वो लिख सकते हैं। तो यहाँ बाटा से आपको लेना देना है, यानी 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का हो, यानी आपको ध्यान रखना है। यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या हर में नहीं होना चाहिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 1600 का करते हैं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड आप कर लीजिएगा। हम यहाँ आपको बता देते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 के पावर 6 होगा गुना 5 के पावर 2 होगा, यानी हो जाएगा। तो अंश में क्या होगा 15 बट्टा लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2। तो ये 2 और 5 के रूप में मिल गया, तो यही जो होगा शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा इसका। लेकिन यहाँ देखिए 21 है, यानी 21 है ना, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुने 3 लिख सकते हैं, ये नहीं होगा। यहाँ 88 है ना, तो 11 गुना 8 लिखेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 आ गया, तो यह भी नहीं होगा। इसी प्रकार 75 है नीचे, तो 75 को हम लिखेंगे किस प्रकार से 15 गुने 5 लिखेंगे, तो 15 5 तो आ रहा है, लेकिन 15 अलग से आ जा रहा है। तो 15 यानी 2 और 5 के अलावा दूसरी कोई संख्या नहीं आना चाहिए। भले क्यों ना एक ही 5 हो तो वह शांत हो जाएगा, लेकिन अगर 5 के अलावा या 2 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाएगी तो वह दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो यहाँ 2 और 5 ही रहना चाहिए, आपको गुना में रहे, यानी कितना का पावर है, यानी 2 के पावर n हो या 2 के पावर यानी 5 के पावर m हो, यानी इस प्रकार की संख्याएं हो तो ये जो होगी शांत होगी। लेकिन इनके अलावा अन्य संख्याएं हो तो वह अशांत होगी, आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन नंबर ए बताया गया है। चलिए आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। यहाँ देखिए क्वेश्चन अगला जो बोल रहा है कि दिए गए परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी उसी प्रकार से क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं, यानी जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा उसके हर में 2 और 5 के अलावा अन्य संख्याएं नहीं रहना चाहिए। यहाँ देखिए 455 में 5 तो है, लेकिन अन्य संख्याएं भी यहाँ मिल जाएगी। 243 अगर देखा जाए तो यहाँ 3 मिल जाएगा, और इसमें 7 मिल गया तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है यह होगा, यह इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 3125 को आप अगर गुणनखंड करना जानते हैं तो कर सकते हैं आप। तो गुणनखंड करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 5 के रूप में आप लिख सकते हैं 3125 को। तो 13/5 के पावर 5 होगा। तो यहाँ 5 के पावर 5 है, लेकिन 2 नहीं है। हमने बताया था आपको कि 2 और 5 के अलावा अन्य संख्याएं नहीं होना चाहिए, चाहे अकेला 5 क्यों ना हो, चाहे अकेला 2 क्यों ना हो। तो यहाँ अकेला में 5 है, तब भी परिमेय संख्या क्या होगी शांत होगी। आपको ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन लाने का यही पर्पस है, और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए यह प्रश्न हम लेकर आए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 47 से 379 में भाग देने पर शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा। यानी 47 से आपको 379 में भाग देना है और शेषफल कितना बच रहा है 3 बच रहा है। आप एक बात जानते होंगे कि a बराबर क्या होता है BQ प्लस R होता है, इतना बात आप जानते हैं। तो आपको क्या निकालना है, Q का मान निकालना है। A का मान 379 दिया है, 379 दिया है, अब बराबर है B का मान आपको कितना दिया है 47 दिया है, गुना में Q और R का मान 3 दिया है। यहीं से इक्वेशन बन गया। अब Q का मान आप निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे आप Q का मान निकालने के लिए 379 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 376 होगा, और 376/47 होगा। 47 से यह 376 8 बार में कट जाएगा, तो हमको Q का मान कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं
ऑप्शन नंबर बी 8 इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एक फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी फार्मूला से आपको ज्ञात कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि पाई किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान होता है कितना होता है, 22/7 होता है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अगर पूछे तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ देख लिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। मान लीजिए दो गो परिमेय संख्या है, 2 और 3 है, तो इन दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 और 3 के बीच हम क्या लिख सकते हैं, 2.1 लिख सकते हैं, 2.2 लिख सकते हैं, 2.3 लिख सकते हैं, यानी डैश 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 जहाँ तक चाहे हम लिख सकते हैं इसके बीच में। तो 2 और 3 के बीच में ही है ना यह संख्याएं, तो इसके अंदर जितनी चाहे उतनी संख्याएं हम लिख सकते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और जो कभी ख़त्म नहीं होता है उसे अनंत बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी अनंत होती है। चलिए यह बोल रहा है किस प्रकार की संख्या है। आपको कभी नहीं आपको रूट देकर टिक कर देना है कि अपरिमेय संख्या, आपको पहले हल कर लेना है इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो हल क्या करेंगे, a + b इंटू ए माइनस बी के रूप का है ना, तो इसको हल करेंगे। तो हल करने के बाद a² - b² होता है ना, तो इसी सूत्र पर हल करेंगे। तो हल करने के बाद 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और रूट जो होता है 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद 3 होगा, तो 3 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 6 का ऐसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, रूट में है लेकिन परिमेय संख्या आ गया। हल करने के बाद आपको क्या करना है, आंसर निकालना है, तब बताना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और यह जो क्वेश्चन है परीक्षा में पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप उठाकर देख लीजिए, यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ देखिए 3 + √2√5 एक संख्या है। तो यहाँ हल नहीं कर सकते, हल करना जो है कठिन है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक अपरिमेय संख्या। चलिए यहाँ देखिए, यानी 15/3 रूट में है कैसी संख्या है, ये पूछ रहा है। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 3 × 5 लिख सकते हैं ना, 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो √5 बचेगा। √5 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन विजातीय है। तो यहाँ देखिए कौन विजातीय है आपको बताना है। तो यहाँ आपको यही बताना है कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। जो अलग होता है वह विजातीय होता है, और जो एक समान होता है वो सजातीय होता है। यह परिमेय संख्या है। अब यह देखिए 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, यानी 2/4/2 को 2 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं हम। तो यह भी एक परिमेय संख्या हो गया, और ये भी एक परिमेय संख्या है, और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अलग है वह विजातीय है, ऑप्शन नंबर सी √2/5। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से देखिए, और अगले वीडियो के साथ अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आएंगे। जितने सारे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इसी तरह सॉल्व कराते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने जाता रहे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।